बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी के साथ। जहां दिल्ली के वेलकम इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई। वेलकम में 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया। ऐसे में हमले में 18 साल के अरमान की मौत हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए, घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी अब सामने आ गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक युवक को किस तरीके से चाकुओं से बीच सड़क पर गोद दिया जाता है। और ऐसे में फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो दिल्ली की वेलकम इलाके की ये घटना, वेलकम इलाके की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां एक युवक को किस तरीके से चाकू से गोदकर मार दिया गया। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी। 2 युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए जा रहे हैं। और ऐसे में आरोपी मर्डर के बाद फरार बताए जा रहे हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। तो दिल्ली में सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें आपके सामने। तो वेलकम में ये तस्वीर घटना को अंजाम यहां पर दिया गया है। पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली की वेलकम इलाके की ये तस्वीरें थी, जहां पर 2 युवकों पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया। और ऐसे में 18 साल के अरमान की मौत हो गई। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, आगे की कार्रवाई कर रही है। और 2 युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया था। तो आपको बताते चले उसमें से एक 18 साल के अरमान की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। केशव, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि तस्वीरें हमने देखी और इससे पता चलता है किस तरीके से लोगों में बिल्कुल डर ही नहीं बचा है प्रशासन का। सरेआम खुली बीच सड़क पर 2 लोगों पर किस तरीके से चाकू से वार किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट इस पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी दिल्ली इस वक्त क्राइम का हब बन चुकी है और लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अभी ताजा जो मामला है वो वेलकम का है, जहां 2 लड़कों पर चाकू से वार किया गया और जिसमें से एक अरमान नाम का जो लड़का 21 साल उसकी उम्र है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा लड़का अल्ताफ है, जिसकी अभी गुरतेज बहादुर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की घटनाएं लगातार राजधानी दिल्ली में हो रही हैं। और जहां दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, गृह मंत्रालय का सिस्टम है, लेकिन दिल्ली पुलिस इन क्राइम की घटनाओं को रोकने में असफल है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि जो पुलिस है वो इस वक्त अपराधियों को नियंत्रित कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। और लगातार ये ऐसी तस्वीरें पूरी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर हम सीलमपुर इलाके का जिक्र करें तो ये सीलमपुर हो, वेलकम इलाके हो, शास्त्री पार्क, ये तमाम इलाकों में इस महीने में इतनी घटनाएं हुई हैं जिनकी गणना जिनका जिक्र करना मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बनती नजर आ रही है। आखिरकार सरकार का सिस्टम, दिल्ली पुलिस का सिस्टम क्यों फेल है? क्यों अपराधियों के अंदर डर का माहौल नहीं व्याप्त हो पा रहा है? किस तरीके की घटना लगातार बढ़ रही है। और जो प्रारंभिक जांच है उसमें यह भी जानकारी स्पष्ट हुई है कि दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को नामजद किया है और आगे की जांच की कार्रवाई चल रही है। सीसीटीवी फुटेज का इंतजार भी किया जा रहा है कि जो तमाम आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना का अंजाम दिया है उन पर प्रशासन कार्रवाई करे। लेकिन प्रारंभिक जांच में जो तमाम अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जहां पुलिस इस बात का दावा करती है कि क्राइम को लेकर सरकार काम कर रही है, दिल्ली पुलिस काम कर रही है, लेकिन ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीरें जो राजधानी दिल्ली से लगातार निकल रही हैं वो दिल्ली के पुलिस की व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर रही है। बिल्कुल केशव, तस्वीरें जाहिर तौर पर पुलिस के लिए एक चुनौती भी है और सवाल भी खड़ा कर रही है। क्योंकि राजधानी का अगर ये हाल है, आपने सही कहा कि हम काउंट नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा घटनाएं सामने आई। लेकिन अगर हम इस घटना का जिक्र करते हैं तो क्या कुछ वजह निकली कि किस वजह से ये पूरा विवाद हुआ और अंतिम निर्णय मौत निकलकर सामने आई? देखिए, ये प्रारंभिक विवाद है और अगर हम जिक्र करें तो ये तमाम घटनाएं पैसे का छीना झपटी हो या अलग अलग तरीके से जो नशे का शिकार होने की खबरें निकलकर सामने आती हैं। अधिकतर जो घटनाएं दिल्ली में सीलमपुर इलाके में होती हैं उसमें जो बाद में रिपोर्ट्स नजर आती हैं वो यही होता है कि 2 पक्षों में किसी छोटे से विवाद को लेकर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये प्रारंभिक जांच का विषय है कि आखिरकार घटना की वजह क्या है।
लेकिन प्रशासन सरकार जो इस बात का दावा करती है कि हमने दिल्ली के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित कराई है, वो दावे उस वक्त खोखले नजर आते हैं जब लोगों के अंदर डर का माहौल नहीं होता है। और हम जिक्र कर रहे हैं पिछले 24 घंटे में, जहां हम लक्ष्मी नगर का जिक्र करें 2 घटनाएं वहां हुई है। ये राजधानी दिल्ली के लिहाज से हम जिक्र कर रहे हैं। सीलमपुर में पिछले 48 घंटे में फिर एक घटना हुई थी और आज फिर इस तरीके की घटना जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन का रवैया अभी भी नरम है। जब तक दिल्ली पुलिस इस बात को सुनिश्चित नहीं करेगी, जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, इस तरीके की घटनाओं को रोकना बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि दिल्ली में जो दावे लगातार भारतीय जनता पार्टी ने शासन में आने से पहले किए थे, अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप समय समय पर लगाए थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुली चुनौती देने वाली ये तस्वीरें हमने लोगों को दिखाई। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।